हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है दोहरा रूप। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। मयंक का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रंग बिरंगे फूलों से बने हार, रंगीन बल्बों की सीरीज, बेहद सुंदर मंडप और कानों को प्रिय करने वाला लाजवाब संगीत चल रहा था। कोई भी राह से गुजरने वाला व्यक्ति 2 मिनट रुककर उस बंगले को देखता जरूर था। घर में आने जाने वालों की भीड़ लगी थी। मयंक की माँ प्रियंका और उसके पिता ओम प्रकाश जी शादी की तैयारियों में अत्यंत ही व्यस्त होने के साथ ही अपने मेहमानों का स्वागत भी कर रहे थे। दूसरी तरफ सौम्या, जिससे मयंक का गठबंधन होने वाला था, लाल जोड़े में सजी धजी मानो कोई अप्सरा ही हो, इतनी सुंदर लग रही थी। उसकी सारी सखियां उसे अपनी अपनी तरह से मशवरा दे रही थी और सभी बहुत ही खुश और मस्ती के मूड में थी। सौम्या भी काफ़ी खुश थी और अपने होने वाले पति के साथ अपनी भावी जिंदगी के सपने बुन रही थी। सौम्या की माँ सुनैना अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान थी। उन्हें उसके भविष्य की चिंता हो रही थी। ना जाने नए लोगों के बीच मेरी बेटी कैसे रहेगी, कितने नाजों से पाला है उसे, सबके साथ ससुराल में उसे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। सुनैना का मन बार बार बेचैन हो रहा था। उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। तब उससे रहा नहीं गया और सुनैना ने सौम्या को अपने कमरे में बुलाया और उसे समझाने लगी। देखो सौम्या, तुम एक नई जगह जा रही हो, पता नहीं सब लोग वहाँ कैसे होंगे। अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना, अपने गहने अपने पास ही रखना, सास ससुर से दूरी बना के रखना, वरना अगले दिन से ही तुम्हें काम पर लगा देंगे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने पति मयंक को अपने नियंत्रण में से शुरू से ही रखने की कोशिश करना और धीरे धीरे उसे अपने अलग घर बनाने के लिए कहती रहना। तुम शुरू से ही ऐसा माहौल बना देना कि मयंक को एहसास होने लगे कि तुम यहाँ खुश नहीं हो। उसकी माँ के साथ तुम्हारा निभा पाना मुश्किल है। अपनी माँ की इन सभी बातों को सौम्या बहुत ध्यान से सुन रही थी और समझने की कोशिश भी कर रही थी। हर लड़की जिस तरह सबसे ज़्यादा अपनी माँ को मानती है, उसकी हर बात को सही जानती है, ठीक वैसे ही सौम्या के लिए भी उसकी माँ उसकी रोल मॉडल थी। उसकी बातें आपस में हो ही रही थी कि बाहर काफ़ी जोर से आवाज़ सुनाई दिया, बारात आ गई, बारात आ गई। तभी सुनैना और सौम्या भी कमरे से बाहर आ गईं। कुछ ही घंटों में मयंक और सौम्या विवाह के संबंधन में बंध गए। जीवन भर का गठबंधन दोनों के बीच बन गया। उसके बाद विदाई की बेला आ गई। सौम्या अपनी माँ और पिता के गले मिलकर भीगी पलकों से मयंक के साथ कार में जाकर बैठ गई और कार वहाँ से मयंक के घर की तरफ रवाना हो गई। सौम्या के घर पहुँचते ही प्रियंका ने जोरदार तरीके से अपनी बहू का स्वागत किया। उसके हाथों की हल्दी वाली छाप और अलता के रंगे लाल कदमों से प्रियंका ने अपने मन खुशी और प्यार से का सागर उमड़ पड़ा। सौम्या का बड़े प्यार से प्रियंका ने गृह प्रवेश करवाया। भगवान से आशीर्वाद लेने के उपरांत घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए सौम्या से कहा। शादी के उपरांत की सभी रस्में पूरी करते करते रात हो गई। मयंक की बहन और उसकी सखियों ने सौम्या को मयंक के कमरे में पहुंचाया और फिर मयंक और सौम्या हमेशा के तन मन से एक हो गए। धीरे धीरे घर में सभी मेहमान अपने घर वापस लौट गए। अब घर में सिर्फ सौम्या, मयंक और मयंक के माता पिता ही रह गए। सौम्या का सभी लोग बेहद ख्याल रखते थे। प्रियंका तो सौम्या को अपनी बेटी की तरह रखती थी। उसे प्यार से यहाँ सभी सोनू कहकर बुलाते थे। सौम्या हैरान थी। उसे बार बार अपने माँ के शब्द याद आ रहे थे, पर कैसे कैसे यह सब का शुरू करूं, वो अपने मन में सोच ही रही थी। इसी उधेड़बुन में सौम्या कुछ परेशान रहने लगी। यहाँ इतना प्यार मिल रहा था कि गलती निकालने का कोई अवसर ही उसे नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर धीरे धीरे सौम्या ने मयंक से महंगी महंगी चीज़ों की फरमाइश शुरू कर दी। मयंक सौम्या की हर फरमाइश पूरी कर देता था। हीरे का सेट भी मयंक ने उसे पहली रात को ही गिफ्ट कर दिया था। लेकिन सौम्या की फरमाइश दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन सौम्या ने अपनी सास प्रियंका से कहा, माँ जी, मुझे आपका सोने का हार व कंगन बहुत पसंद है। उसके इतना कहते ही प्रियंका ने उसे कहा, सोनू 2 मिनट रुको। फिर तुरंत ही प्रियंका अपना सोने का सेट लेकर आ गई और सौम्या को देते हुए बोली, तुमने तो बेटा मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। मैं कब से सोच रही थी कि तुम्हें क्या दूँ।
यह लो, अभी शादी के वक्त ही लिया है। एक बार भी सौम्या दंग रह गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके मांगने से ही प्रियंका जी उसे इतना कीमती तोहफा दे देंगी, लेकिन कोई बड़ा कारण न मिलने के बावजूद भी अब सौम्या ने मयंक से बोलना शुरू कर दिया। मयंक, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अपने लिए एक अलग घर ले लेना चाहिए? सौम्या की बात सुनकर मयंक गुस्सा जाता है और उसे डांट देता है। अब सौम्या का मौका मिल जाता है और वह गुस्सा कर अपने घर चली जाती है। वह मयंक से कहती है कि अपने माँ बाप से अलग हो जाए या उसे तलाक दे दे। इसी बीच सौम्या के भाई की शादी भी तय हो गई और धूमधाम से उसके भाई की शादी हो गई। सौम्या के घर अब उसकी भाभी भी आ गई, जो बहुत ही सीधी सादी और अत्यंत ही शालीन परिवार की सुशील लड़की थी। उसने आते ही घर में खुशियां बिखेरना शुरू कर दिया। वह सौम्या से सुनैना से बेहद प्यार और सम्मान के साथ पेश आती थी। घर में सभी का ख्याल रखती थी और घर को भी सुंदरता से सजाना उसे बहुत पसंद था। सौम्या उसकी तरफ जब भी देखती, उसे अपने मन में कुंठा होती कि मैं भी तो ऐसे ही रह सकती थी। वहाँ तो सब मुझे कितना प्यार करते थे। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सौम्या ने सोचा, अभी तो शुरुआत ही है, 1-2 महीने में जरूर भाभी अलग होना चाहेंगी और माँ उन्हें प्यार से अलग भी कर देंगी। फिर एक दिन सौम्या ने अपनी माँ से पूछ ही लिया, माँ, भैया भाभी अलग रहने कब जाएंगे? यह सुनते ही सुनैना का क्रोध 7वें आसमान पर था। क्या क्या कहा सोनू तुमने? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने ऐसा सोचा भी कैसा? देखा नहीं हम लोग कितने प्यार से रहते हैं, और तुमने हमारे बीच में भी नहीं सोचा हम दोनों पति पत्नी अकेले कैसे रहेंगे? आगे से कभी भी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना, और अपनी भाभी के सामने तो कभी भी ऐसी बात न करना। अपनी माँ का दोहरा रूप देखकर सौम्या सन्न रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बोले और क्या करे। दूसरे दिन सुबह सुबह उसने तलाक के कागज निकालकर अपनी माँ को दिए और कहा, माँ, इन्हें जला देना। सुनैना चौंक गई और बोली, यह क्या बोल रही हो सौम्या? मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो है। चुप रहो माँ, मुझे अपना भला अब खुद ही करना होगा। और सौम्या ने अपना सूटकेस, जो उसने रात को ही भर लिया था, उसे लेकर वह निकल गई। उसकी माँ उसे जाते हुए देखती रह गई, लेकिन शायद वह समझ गई थी, इसलिए न कुछ कह सकी और न ही उसे रोक सकी। सौम्या अपने असली घर पहुंच गई और जैसे ही बेल बजाने के लिए हाथ उठाया, उसे अंदर से कुछ आवाज आई। तब उसका हाथ वहीं रुक गया। प्रियंका जी और मयंक के बीच बातचीत हो रही थी। प्रियंका जी मयंक को समझा रही थी, मयंक बेटा, नाराज मत हो। सोनू में अभी बचपना है, देखना उसे एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वह वापस भी आ जाएगी। हमारे परिवार की बेटी है, हमारी जान है वह। हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे और दिल के दरवाजे भी। रिश्ते को तोड़ने में नहीं, हमेशा जोड़ने में विश्वास रखना चाहिए। मयंक बेटा, हमारे देश में बेटियों को कोख में ही मार डालते हैं या कभी कभी तो पैदा होते ही हत्या कर देते हैं। एक बार बेटी तब मरती है और एक बार बेटी को बहू बनाकर ससुराल वाले मार डालते हैं। बेटी को मायके और ससुराल में मारने वालों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बेटी का इंतजार रहेगा। उसके आलता वाले लाल पाँव की छाप और हल्दी वाले हाथों की छाप आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। मयंक, वह बहुत ही अच्छी लड़की है, देखना वह वापस अवश्य आएगी और अपना रिश्ता निभाएगी। यह रिश्ता हमने जीवन भर के लिए किया है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव और बाधाएं तो जीवन में आती ही रहती है। जो इन बाधाओं से निपटकर आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। बेटा, खून का नहीं, यह रिश्ता है प्यार का। इतने में बाहर से फूट फूट कर रोने की आवाज़ आती है। सौम्या डोरबेल नहीं बजा पाती है। प्रियंका की बातें सुनकर वह भावुक हो जाती है और अपनी भावनाओं पर उसका संयम नहीं रह पाता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी प्रियंका जी और मयंक दरवाज़ा खोलते हैं और रोती हुई अपनी सोनू को प्रियंका जी गले से लगा लेती हैं। सोनू के मुंह से आज प्यार भरा शब्द निकल रहा था, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी। आपने तो मुझे पहले दिन से ही अपनी बेटी मान लिया था। मैंने ही इस रिश्ते को समझने में वक्त लगा दिया।
किंतु आपने इस रिश्ते की गरिमा बढ़ा दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।